वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ 2023 का स्पेशल क्लास। ठीक है, और आज टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप एक अच्छे जगह पर पहुंचे। ठीक है, और आप लोग मेहनत भी उसी लगन से करते रहें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। मैं 85 नंबर तक का सॉल्यूशन में टाइम एंड वर्क का मैं दे चुका हूं। आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो वीडियो पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 86 नंबर। क्या मेरा प्रश्न बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं। बाकी काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, मेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। बोल रहा है 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। 9 दिनों में। 9 दिनों में समाप्त। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर देता है। क्या बोल रहा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद। अब जो है काम शुरू हो गया और 3 दिन बाद, 3 दिन तक काम हो चुका है। अब 3 दिन बाद देखते हैं क्या हुआ। तो 12 आदमी जो है, 12 आदमी 3 दिन काम कर चुका है, तो कितना दिन बचा है, 6 दिन। मतलब उस काम को 12 आदमी 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मेरा, बोल रहा 4 आदमी और आ जाते हैं। कितने आदमी इस काम में लग जाते हैं, 12 आदमी जो काम कर रहे थे और 4 आदमी इसमें ऐड हो जाते हैं। 4 आदमी और आ जाते हैं, तो मेरा टोटल 16 आदमी हो जाएगा। टोटल 16 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप लोग को मैंने एमडीएच फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो M1D1 इक्वल टू M2 और D2। तो 12 गुना 6 इक्वल टू 6 गुना x। तो 4 तिया 12 और 4 चुक 16। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 बटा 4 इक्वल टू 9 बटा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 बटा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का जो 5 नंबर मेरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में 87 नंबर में। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग इस वीडियो को पसंद करते होंगे। ठीक है, और आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही इजी लेवल से समझ आ रहा होगा आप लोग को। तो 87 नंबर हम लोग चलते हैं। 87 नंबर, ठीक है। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 16 मैन किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 48 बच्चे उस काम को 16 दिन में करते हैं। 48 बच्चे उस काम को 16 दिन में करते हैं। 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं और 48 बच्चे किसी काम को 16 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरा, 12 आदमियों ने काम करना प्रारंभ किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे और आ जाते हैं। तो शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 12 बच्चे का हमको निकालना होगा पहले। तो पहले 12 आदमी का हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो ऊपर ऊपर गुना 16 गुना 24 बटा 12। तो 12 दूनी 24, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 दिन। तो 12 आदमी उस काम को 32 दिनों में कर सकेगा। और फिर 14 दिन बाद 12 बच्चे और आ जाते हैं। तो 12 बच्चा का भी हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, 12 बच्चा का। तो उसी तरह से 48 गुना 16 बटा 12। तो 12 चौक 48, 16 चौक 64। मतलब कि 12 आदमी
किसी काम को 32 दिन में कर लेता है और 12 बच्चे किसी काम को 64 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 32 दूनी 64, 16 के 64 के 64। तो आदमी का भी स्ट्रेंथ निकल गया और बच्चा का भी मेरा स्ट्रेंथ निकल गया। ठीक है, लेकिन जो क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन में बोला है कि 12 आदमियों ने 14 दिन तक काम किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे आता है। तो मेरा टोटल 14 दिन जो काम किया है 12 आदमी, उसका हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्क जो 12 आदमी किया है, 12 आदमी जो मेरा किया है। ठीक है, तो कितना दिन काम किया, 14 दिन, तो 14 दूनी 28। तो मेरा शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम 64 माइनस 28, मेरा कितना जाएगा, 14 में 8 जाएगा तो 6, 5 में 2 जाएगा तो 3, तो मेरा बच गया कितना 36। तो हम लोग जानते हैं क्या, टाइम बराबर 36 बटा वर्क बाय स्ट्रेंथ, तो 2 और 1 3। आप लोग को 12 दिन, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 दिन, 87 नंबर का 4। आप लोग को इतना इजी लेवल से आप लोग को दोस्तों मैं बताऊंगा ना कि आप लोग को समझने में भी इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करने से रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 88 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 88। और 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। 16 दिन में कर लेते हैं, 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जो 8 वयस्क उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 8 वयस्क, 8 20 से डिनोट कर देते हैं। 8 वयस्क किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 8 वयस्क किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़ देते हैं और 4 बच्चे उनके साथ काम पर लगा दिए जाते हैं। तो बताइए शेष कार्य पूरा करने में कितने समय लगेंगे। ठीक है, तो 16 वयस्क काम करना प्रारंभ करते हैं। तो 16 वयस्क का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है और जिसका निकालना उसको भागा हम लोग देते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 16 वयस्क किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और 4 बच्चे का हम लोग निकाल लेते हैं। 4 बच्चे काम पर लगाए जाते हैं, तो 4 बच्चे का हम लोग निकाल लेते हैं। 12 गुना 16 बटा 4, तो 4 चौक 16, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो हम लोग यहां से हम लोग समझ गए कि 16 वयस्क किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, और 4 बच्चे किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, टोटल वर्क मेरा 48 हो गया, तो 6 8 48 और 48 के 48। ठीक है, तो यहां से हम लोग दोस्तों पता चल गया कि 16
वयस्क किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 3 दिन बाद 10 वयस्क काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि 16 वयस्क 3 दिन तक काम किया है। 16 वयस्क वाला आदमी 16 वयस्क वाला आदमी किसी 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन काम, तो वर्क मेरा कितना हो जाएगा 3 दिन का, तो 8 गुना 3 24 दिन, 8 गुना 24 दिन, 24 दिन तक काम किया है 16 वयस्क। फिर अब काम छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग 10 वयस्क, देखिए 16 वयस्क किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। 16 वयस्क यहाँ साइड पे हम लोग 10 वयस्क का निकाल लेते हैं, पहले 10 वयस्क का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं, 16 वयस्क किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 10 वयस्क कितना दिन में करेगा, तो 16 गुना 6 बटा 16 वयस्क, 16 वयस्क किसी काम को, तो 6 वयस्क को निकालना होगा, 10 वयस्क का नहीं, क्योंकि 10 वयस्क काम छोड़कर चला जा रहा है, तो 6 वयस्क का निकालना होगा। 16 गुना 6 बटा 6, तो 16 वयस्क किसी काम को 6 वयस्क किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब यहां पे 6 वयस्क और 4 बच्चे का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग स्ट्रेंथ पता चल जाएगा 6 वयस्क का, तो हम लोग शेष काम को यहाँ पे काम करवा देंगे। ठीक है, तो 6 वयस्क किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, और 4 बच्चे किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क 48 हो जाएगा, 16 × 48 और 48 × 48। यहाँ पे देखिए 6 वयस्क का मेरा जो है स्ट्रेंथ यहां से हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, यहां से हम लोग का 6 वयस्क का हम लोग का स्ट्रेंथ पता चल गया। तो टाइम बराबर वर्क कितना हो जाएगा 24, और स्ट्रेंथ मेरा कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 6 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप लोग को इसका सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाया हूं। ठीक है, आप लोग को पूरे यूट्यूब में ऐसा सॉल्यूशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 89 में हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 89, नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है 89 नंबर का। पच्चीस पुरुष तथा 15 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 25 पुरुष 25 पुरुष और 15 महिलाएं 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद करने के बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया। 8 दिन बाद क्या हुआ देखिए, 8 दिन बाद आप लोग को थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, रुकिए थोड़ा इंक थोड़ा लग रहा है, खत्म हो गया है इसमें, थोड़ा 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, इंक हमको डालना होगा मार्कर में, थोड़ा सा आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग
का वेट करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और आप लोग को अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी आप लोग को बताने में सुविधा होगा। ठीक है, आप लोग को कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आप लोग में हमको ये दिक्कत हो रहा है, हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं 8 दिन बाद। कितने दिन बाद हो गया है? 8 दिन बाद, 8 दिन बाद। ठीक है, और 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिनों में किया है। 8 दिन बाद, 8 दिन बाद अगर देखें तो 25 पुरुष और 15 महिलाएं, 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 8 दिन तक काम किया है, तो बचेगा मेरा कितना दिन? 4 दिन, 4 दिन। और अकेले अगर बोला तो 25 पुरुष बचे हुए काम को 6 दिन में समाप्त कर दिया। 25 पुरुष जो है बचे हुए काम को 6 दिन में कर सकता है। बचे हुए काम को 25 पुरुष 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, बचे हुए काम को 25 पुरुष 6 दिन में कर सकता है। तो 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी? मेरा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यहां से, हम लोग को मिल गया 2 ठो, तो हम लोग यहां से निकालते हैं 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, और 25 पुरुष अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम लोग का 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ 25 पुरुष का हम लोग को देखिए, 25 पुरुष का अगर हम लोग स्ट्रेंथ घटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा किसका? हम लोग किसका निकल जाएगा? 15 महिलाएं का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो 15 महिलाएं का हम लोग का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 3 - 2 1। तो टाइम बराबर वर्क कितना? 12 और स्ट्रेंथ इतना। मतलब कि देखिए 25 पुरुष, ठीक है, 25 पुरुष और 15 महिलाएं, यहां से आप लोग को देखिए देखना होगा कि 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को कितना गुना में करती हैं? 3 गुना में। 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को, शेष काम को कितने गुना में करती हैं? 3 गुने में। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग का इसमें भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे। तो 36 दिन में मेरा काम उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, और 90 नंबर में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन 90 नंबर में। सगीर अहमद का आप लोग को पूरा एकदम इजी लेवल से मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप लोग को बस वीडियो देखना है अच्छे से, और पूरा वीडियो आप लोग को स्किप नहीं करना है, ताकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना है अच्छे से। 90 नंबर में हम लोग चलते हैं। किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में, 15 औरतें 4 दिन में। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में, 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में, और 15 औरतें भी 4 दिन में, और 15 औरतें भी 4 दिन में। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में, 15 औरतें भी किसी काम को 4 दिन में। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो अगर दिन बराबर है, मतलब कि दिन बराबर है, तो हम लोग यहां से क्या समझ में आ जा रहा है? जो 12 आदमी और 15 औरतें भी आपस में क्या है? बराबर है। 12 आदमी और 15 औरतें भी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, 12 आदमी और 15 औरतें भी आपस में क्या है? तो बराबर है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। 6 आदमी किसी काम को शुरू करता है
और 2 दिन में बंद कर देता है, ठीक है, तो कितनी औरतें उस काम को पूरा करेगी? देखिए अगर 6 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अगर 6 आदमी का अगर बात करें तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? तो उसी तरह से हम लोग क्या करना है, 12 गुना 4/6, तो 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8। 6 आदमी किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है। 6 आदमी किसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकता है। तो यहां से हम लोग का देखिए रिलेशन तैयार हो गया एक तो। अगर मान लेते हैं इसको अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। इससे मेरा क्या फायदा होगा कि 6 आदमी का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। तो यहां पे अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 औरत होगा यहाँ पे, 7.5 औरत। ठीक है, तो देखिए 6 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और 6 आदमी बराबर 7.5 औरत है। तो हम लोग यहां से हम लोग जान गए हैं कि और 6 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। तो 6 आदमी शेष काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। 2 दिन काम किया है, ये 2 दिन काम किया है, ठीक है। तो 6 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 6 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो मतलब कि 7.5 औरत किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। देखिए क्योंकि 6 आदमी बराबर 7.5 औरत है, इसीलिए हम लोग 7.5 औरत बराबर हम लोग 6 दिन लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी औरतें उस काम को पूरी करेगी यदि उस काम को 3 दिन में पूरा करना हो। तो हम लोग को काम कितने दिन में खत्म करना है? 3 दिन में। तो हम लोग को कितनी औरतें चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन पूछा है। तो यहां से हम लोग M1 D1 M2 D2 लगा सकते हैं। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं इसको कि 7.5 गुना 3 x गुना 7.5 गुना 6 इक्वल टू x गुना 3। तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 75 दूनी 150। और मेरा एक तो पॉइंट के आगे, 0 के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो मेरा x बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर कितना देखेंगे, 15 नंबर, 90 का जो 1 नंबर हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब 91 नंबर में एक नया टाइप हम लोग का शुरू हो जाता है और आप लोग को काफी अच्छा लगेगा ये टाइप पढ़ के। ठीक है, काफी अच्छा लगने वाला है। 91 नंबर से हम लोग यहां से समझेंगे नए टाइप को और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग एक टाइप पढ़ लेते हैं। आप लोग को देखिए ये एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। क्या करना है, जो MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। आप लोग को ये फॉर्मूला बस याद रखना है और क्वेश्चन आप लोग को क्या होगा, धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएगा। आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को मैं क्वेश्चन जब आएगा उस समय आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इसको पुट कैसे करते हैं। इसका पुट करने का थोड़ा है नियम, ठीक है, उसको मैं क्वेश्चन के साथ आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले आप लोग को फॉर्मूला पहले बता दिया हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे तो अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग को कितना हो जा रहा है अब, 91 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। ठीक है, तो हम लोग का बोल रहा है 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों में 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
लेकिन यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू करे तथा प्रत्येक अगले दिन, क्या बोल रहा है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है दोस्तों, ठीक है। यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करे, क्या बोल रहा है, पहले दिन अगर 4 मजदूर काम करे, फिर उसके अगले दिन मजदूरी की संख्या दोगुनी कर दी जाए। अगर पहले दिन 4 मजदूर काम करे और फिर उसके अगले दिन मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए, तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी जा रही है। तो हम लोग को वहां पे हम लोग फॉर्मूला में आप लोग को बताया था md बराबर, ठीक है, m1 d1 प्लस m2 d2। यहां आप लोग को देखिए जितना आप लोग को जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, आप लोग उतना ले सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग का यहां से आप लोग एक इक्वेशन यहाँ पे, मतलब इक्वेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या पता चल जा रहा है कि टोटल m और d को अगर हम लोग गुना कर देंगे, m और d को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 गुना m और d को अगर गुना कर देंगे तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप लोग को यही से पता लगाना है तुरंत। आप लोग को ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को देता है दोस्तों, ठीक है, जिससे आप लोग को तुरंत पता लगाना है कि पहले दिन 4 आदमी काम करता है, ठीक है। पहला दिन यहाँ पे दिन जो है ऐसा नहीं लेना है कि पहला 1 दिन फिर अगला 2 दिन फिर 3 दिन, ऐसा नहीं लेना है। जैसे कि मान लेते हैं पहले दिन, यहाँ पे पहले दिन फिर उसके अगले दिन मजदूरों की संख्या कितनी हो गई, दुगनी हो गई, तो 8 हो गई। फिर यहाँ पे 1 2 अगले दिन में मतलब 2 नहीं लेना है, यहाँ पे आप लोग 1 ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे यही आप लोग को ध्यान रखना है कि उसके अगले दिन में उसी दिन का 1 दिन आप लोग को लेना है। फिर आप लोग को यहाँ पे सेट करना है दोस्तों, यहाँ पे सेट करना है कि बराबर 60 करना है किसी तरह से, ठीक है। तो हम लोग को आगे चलते हैं, फिर हम लोग बैठाते हैं 16 गुना 1, अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो 60 नहीं आएगा। फिर हम लोग 32 गुना, फिर अगर इसको हम लोग डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 गुना उसके अगले दिन तो 1 दिन, तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 16 और 4 20, तो हाथ में 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो कितने दिन में मेरा काम समाप्त होगा, ये 1 दिन, यहां पे 1 दिन, यहां पे 1 दिन और 1 दिन, तो टोटल 4 दिन। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा इसको समझ के दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप लोग को यहाँ पे देखिए एक दिन आप लोग को यहाँ पे गिनना है, अगले दिन में आप लोग को डबल नहीं करना है, उसी दिन का 1 दिन लेना है, ठीक है। प्रत्येक दिन का बात कर रहा है, प्रत्येक दिन मतलब कि 1 दिन करके, ठीक है। अल्टरनेट जिस तरह से हम लोग चलते थे ना दोस्तों, उसी तरह से, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि सर आप लोगों को ये ट्रिक हम लोग को बहुत अच्छा लगा है, आप लोग जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। तो 4 दिन में मेरा काम समाप्त हो जा रहा है। तो 91 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं 92 नंबर में, फिर हम लोग कितना में चलते हैं, 92 नंबर में, फिर हम लोग चलते हैं उसी में, देखते हैं क्या है 92 नंबर में। आप लोगों को इतना इजी तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा ना कि आप लोग मुस्कुरा के कहिएगा सर आप तो लाजवाब है सर, ठीक है। इतना हम लोग को इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। 92 नंबर में उसी तरह से बोल रहा है 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिनों में 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि पहले दिन 5 मजदूर काम करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए, तो वह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो उसी तरह से जो मैं आप लोग को नियम बताया था उसी तरह से बनाना है आप लोग को, MD कर लेना है और जितना आप लोग को जरूरत पड़ेगा उतना आप लोग को लेना है, M2 D2, जब जहां तक आप लोग को जरूरत पड़ना है इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहां आप लोग देख लेना 15 पचे 75, तो पहले दिन कितना आदमी काम कर रहा है,
पहले दिन आदमी 5 मजदूर काम कर रहा है, पहला दिन। फिर उसके अगले दिन मजदूरों की संख्या 2 गुनी और उसी दिन, ठीक है। फिर उसके अगले दिन 10 दूनी 20 गुना 1। फिर उसके अगले दिन, जब तक यहाँ आप लोग को 75 के इक्वल ना आ जाए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे लेते रहना है, ठीक है। उसी तरह से आप लोग को लेते रहना है। कितना जाएगा? 20 10 30 और 5 35। फिर आप लोग क्या करना है? 40 गुना 1, तो 40 2 60 और 1 70 1 5 75। तो यहाँ पे आप लोग को 75 बराबर 75 जब आ जाए तो आप लोग को कितने दिन पूछा जाए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 1 दिन 4 दिन। तो टोटल दिन इसमें क्या पूछेगा? टोटल दिन पूछेगा। तो टोटल दिन आप लोग को बता देना है 4 दिन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। 93 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, और आप लोग को बताना है कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तभी आप लोग को मैं और इजी तरीके से आप लोग को मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। 93 नंबर का सॉल्यूशन। पर कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिन में हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे? कुछ आदमी। कितने आदमी? कुछ आदमी, मतलब कि एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे। 40 दिन में कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, और 40 आदमी होता। हम लोग जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि हम और मेरा दोस्त, 4 दोस्त हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। काम करने में 4 दोस्त काम कर रहे हैं। काम करने में कितना दिन लगा? 10 दिन लगा। हम बोलते कि और मेरे साथ 2 आदमी होता, और मेरे साथ 2 दोस्त और होता, तो काम कितना होता? जल्दी समाप्त हो जाता। काम जल्दी समाप्त होता ना। तो उसी तरह से हम लोग का प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो बोल रहा है कुछ दोस्त किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, 45 आदमी और होते। तो 45 में x प्लस 45 हम लोग करना है। तो काम कितने दिन में? 25 दिन में हो जा रहा। काम कितने दिन में हो जा रहा? 25 दिन में। तो आप लोग को मैंने जैसे बताया था, MDH M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो x गुना 40 इक्वल टू x प्लस 45 गुना 25। x प्लस 45 गुना 25। तो 8 पचे 40 और 25 कितना आ जाएगा? 8x बराबर 5x प्लस 45 गुना 5। तो 3x बराबर 45 गुना 5। तो कितना हो जाएगा? 15 या 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 75। प्रारंभ में कितना आदमी था वही पूछ रहा है, जो 75 आदमी था प्रारंभ में। तो ये रहा आप लोग का 93 नंबर का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं 94 नंबर में। 94 नंबर में अब चलना है हम लोगों को 94 में। 94 नंबर। बड़ा कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले काम समाप्त होता है। बड़ा कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते थे, मतलब कि x आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकता था। बोल रहा 8 व्यक्ति और होते, 8 व्यक्ति और होते तो काम कितने दिन पहले होता? 10 दिन पहले, मतलब कि 50 दिन में काम समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे? तो उसी तरह से MDH x गुना 60 x प्लस 8 इंटू 50। तो 0 0 कट गया। तो 6x बराबर 5x 8 25 40, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। मैं आप लोगों को दोस्तों इतना इजी तरीके से बताऊंगा ना कि जो बच्चा अगर कल भी पैदा लिया हुआ है ना वो भी समझ जाएगा। मैं आप लोगों को इतना इजी तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो x बराबर 40 आ जाएगा। 94 का 3 नंबर जो हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। तो 95 नंबर का हम लोग चलते हैं, ठीक है। 95 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन उसी तरह का है। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता। 8 व्यक्ति और होते तो काम जो है 10 दिन पहले, मतलब कि काम मेरा 30 दिन में समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से आप लोग को लगाना है फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला सीखिए और 10 क्वेश्चन बनाइए, प्लस कंपटीशन में अगर फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला बेस्ड, तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर जो है तुरंत आप लोग को मिल जाएगा। 3x + 8, तो x बराबर 8, x बराबर कितना आ जाएगा? 8 नंबर। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 तिया, यहाँ पे आप लोग को 3 से गुना करेंगे ना, तो 8 तिया 24, 8 तिया x बराबर कितना आ जाएगा? 24, x बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, तो आप लोग को मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस वीडियो में आप लोग बनाए रखें और कुछ सीख के जाए यहाँ से। मेरा यही मोटिव है आप लोगों को कुछ सिखाना। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू।